हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हम तीसरी मोटर की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि है स्टेपर मोटर। ओके, सो रास्पबेरी पाई की वर्किंग हम लोग देखते हैं स्टेपर मोटर के साथ में क्या है। अगर हम मोटर्स की बात करते हैं तो हम लोग अभी तक डीसी मोटर की बात कर चुके हैं, सर्वो मोटर जो कि सबसे ज्यादा यूज में आने वाली मोटर है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारी एक लास्ट जो अंतिम मोटर जो बची है दैट इज हमारी स्टेपर मोटर। अच्छा, मोटर को समझते हैं। देखिए, अगर मैं एक मोटर की जनरल एक टर्म की बात करूं तो दैट मीन्स कि हम आसपास अगर मैं ध्यान लगाऊं ना, जैसे लास्ट क्लास में भी हमारी बात हुई थी, तो जितने भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, इतने कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, तो सब में अधिकतर पंखा है, वॉशिंग मशीन है ना। हर किसी में, अगर मैं इस लैपटॉप की भी बात करूं, है ना, मोटर का इस्तेमाल है जो हो रहा है। ठीक है, टाइप अलग अलग हो सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, है ना, कि भाई एक बॉटल है, उसके ऊपर ढक्कन लग रहा है तो उसका साइज हो सकता है अलग अलग, कुछ स्टाइल अलग अलग हो सकता है ना। वही चीज़ ज़रूरत के हिसाब से हमारी मोटर के टाइप चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हमें कभी कैसा काम करवाना है, कभी कैसा काम कराना है, बट हम यूज़ तो कर रहे हैं मोटर। अब स्टेपर मोटर कहाँ कहाँ हमारी यूज़ में आती है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। तो जैसे हम इसको पढ़ेंगे तब हम एक जजमेंट के ऊपर आएंगे कि अच्छा, यहाँ पर मेरी ये मोटर है जो इस्तेमाल होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं डीसी नहीं, यहाँ पर मैं सर्वो नहीं, यहाँ पर मेरे को स्टेपर मोटर का जो यूज है वो समझ में आता है ना। तो चलिए अब इसको समझते हैं। और जैसे हम हर बार या अधिकतर बार हम चीजों को उसके नाम से स्टार्ट करते हैं, जैसे इसका नाम है स्टेपर मोटर का, स्टेपर। अच्छा, सारी मोटरें घूमती हैं, चाहे तुम डीसी मोटर की बात कर लो, चाहे तुम सर्वो की बात कर लो, और चाहे इस मोटर की बात कर लो, या दुनिया की कोई भी मोटर। बस इसका टाइप अलग क्यों है, ये मोटर कहती है कि मैं घूमूंगी उतना जितना आप बोलोगे, ठीक है, लेकिन मैं स्टेप में घूमूंगी। जैसे कि मुझे यहां से लेके यहां तक चलना है, ठीक है, अब मैं यहां से लेके यहां तक चलना है तो मैं स्टेप में डिवाइड कर दिया कि मुझे ये जो है ना, ये मैं 3 स्टेप में कवर करूंगी, और फिर मैंने कहा कि भाई ये मैं 20 स्टेप में कवर करूंगी। बस यही काम है मोटर का, इस मोटर का, स्टेपर मोटर का। ठीक है, 360 डिग्री घूमना है या 180 डिग्री घूमना है, लेकिन ये स्टेप में डिवाइड करेगी कि मैं इतने स्टेप में घूमूंगी जितना आप मुझे बोल रहे हो या जितना आपकी रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। देखो, जब हम डीसी मोटर की बात करते थे तो डीसी मोटर के अंदर क्या था कि ये जैसे पंखा है, हमने लगा दिया तो इसके अंदर कोई स्टेप नहीं है, आपने एक बार चला दी तो ये चलेगी चलेगी हमारी मोटर। लेकिन अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, वो ऐसी बन गई है कि मुझे यहाँ पर ये देखना है कि भाई इतना ये मोटर घूमे, लेकिन ये स्टेप में घूमे, इतने ही स्टेप घुमाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले हमारी घड़ी की सुई का एग्जाम्पल, है ना। तो सेकंड वाली सुई है, अगर हम देखें तो टिक टिक करके वो पूरा 360 कितने स्टेप में कवर करती है। अब आप कहोगे मैम 60 डिग्री, सॉरी 60 स्टेप्स के अंदर कवर करेगी। एग्जैक्टली अब मैं कहूँ कि नहीं, तुम्हें 60 स्टेप्स में कंप्लीट नहीं करना है, तुम्हें 4 स्टेप में कंप्लीट करना है, तो हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि अच्छा, ये गोला बनाया मैंने, यहां से पहले मैं यहां गई, यहां गई, यहां गई, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड योर स्टेपर मोटर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डीप में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एंगल डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है, क्या चीज है। देखो, स्टेपर मोटर क्या है कि जब ये मैन्युफैक्चर होती है ना, तो ये जैसे मैंने कहा कि भाई अगर मैं खरीदने जाऊं कि मुझे स्टेपर मोटर खरीदनी है, तो मेरे से सामने वाला पूछेगा कि आपको कितने स्टेप वाली खरीदनी है, तो मैं 12 स्टेप, 24 स्टेप, 72, 144, 180, 200। तो ऐसे मुझे अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, जो भी मैं काम कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कितने स्टेप वाली स्टेपर मोटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो मैंने 12 स्टेप वाली मोटर ले ली। अब 12 स्टेप वाली जो मोटर है ना, वो क्या करेगी, 30 डिग्री के एंगल से घूमेगी। जैसे कि घूमने का मतलब है कि भाई पूरा 360 डिग्री। अब जैसे मैंने कहा 360 डिग्री मतलब 360 स्टेप इसने कवर करना है पूरा, लेकिन मैंने खरीदी कितने की, 12 स्टेप की मोटर, तो अपॉन में 12, तो कितने, इसका एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री का एंगल है जो आएगा। जैसे वही वाला एग्जाम्पल लें, अगर घड़ी की सुई वाला एग्जाम्पल, सेकंड वाली सुई 360 पूरा इसने जाना है, लेकिन मैं कह रही थी कि कितने स्टेप में वो घूम रही है, वो 60 स्टेप्स कंप्लीट कर रही है। तो अगर 60 स्टेप कंप्लीट कर रही है तो 360 अपॉन 60, तो आप कहोगे कि एक जो उसका स्टेप बन रहा है ना, वो 6 डिग्री का बन रहा है। अब वहीं पर 60 की जगह अगर मैं कहूँ कि भाई मेरी जो स्टेपर मोटर है 360 जो उसने कंप्लीट करना है वो 4 स्टेप में कंप्लीट करे, तो 360 अपॉन कितना कर दूंगी, 4, तो कितने कितने के स्टेप हो जाएंगे उसके, 90 90 के स्टेप हो जाएंगे।
जैसे और बेहतर तरीके से इसको समझने के लिए आगे एक डायग्राम भी है जो मैंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, बड़ा ही इजी है कि मुझे पूरा जितना घूमना है बस उसमें मुझे स्टेप डिसाइड करने हैं। ठीक है, एक तो मैं जो है मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो मैंने स्टेप डिसाइड कर ली कि अच्छा ये है तो ये मैं मान लो 3 स्टेप में कंप्लीट करूंगी। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक है, मैं 50 स्टेप में कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो यही हमारी स्टेपर मोटर के अंदर चीज है जो हो रही है। अब जैसे बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर, अब ये मेरी स्टेपर मोटर है, ये अब इसको 360 घूमना है, लेकिन अब ये कहती है कि भाई मैं 8 स्टेप्स के अंदर ही है जो घूमूंगी, तो 8 के अंदर कितना आएगा 360/8, तो यानी कि 45 डिग्री का इसका एक एंगल है जो बनेगा। बस यही हमारी स्टेपर मोटर है। जब हमें इस तरीके की रिक्वायरमेंट आएगी हमारे काम के अंदर, तब हम इस मोटर को याद है जो करेंगे। लेकिन जब मुझे चलाते जाना है, कि जैसे पंखा है, इसमें मुझे कहाँ स्टेप की जरूरत है कि भाई मुझे पंखा चलाना है तो मुझे ये 4 स्टेप ही घूमे, ऐसा जरूरत है हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो जो स्टेपर मोटर है ना, उसकी हमें रिक्वायरमेंट जरूरत ही ऐसी जगहों पर पड़ती है जहां पर हमें अपने काम के अंदर कुछ स्टेप में चीजें करानी, मोर हाई प्रिसीजन मुझे चाहिए होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने ये पहले नहीं बताया था, अब मैं आपको यूज बताने के बाद में अगर बता रही हूँ तो बेहतर समझोगे कि जैसे प्रिंटर हो गया या स्कैनर हो गया, यहाँ पर हाई प्रिसीजन की जरूरत होती है। तो इस समय पर, इस टाइम पर हम इस मोटर का यूज है जो लेते हैं। मुझे अगर घुमाते जाना है तो मेरी जरूरत नहीं है तो मैं डीसी मोटर यूज करूंगी। अगर मुझे रोबोट को ऐसे बाय बाय कराना है तो मैं सर्वो मोटर यूज करूंगी। अब मुझे बहुत हाई प्रिसीजन यहाँ पर चाहिए, स्कैनर के अंदर मुझे यूज करना है, प्रिंटर के अंदर यूज करना है कि भाई इतने ही स्टेप मुझे घुमाना है, इतने स्टेप है जो चलना है, तब मैं इस मोटर का इस्तेमाल करूंगी। इनसे मेरा क्या मतलब हो गया कि जैसे हम वही पुराने वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मेरे को मेरी मोटर है, अब मैंने यहाँ से उसको स्टार्ट किया कि भाई मेरे को 4 स्टेप में तुम्हें ये पूरा का पूरा गोला है जो कवर करना है ना। तो अब ये पहले यहाँ पर आएगी, फिर ये चौथा, इसे 90-90 डिग्री के एंगल है जो बना दिया। अब मान लो मेरे को बीच में कहीं रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को तुम्हें यहीं पर रोकना है ना, तो अब ये क्या है कि ये बीच में नहीं रुक सकती। अगर आप कहोगे कि अच्छा तुम यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि इसके स्टेप फिक्स हैं। तभी तो मैंने कहा ना कि आप अगर 12 स्टेप वाली मोटर लोगे तो वो 30 डिग्री का एंगल लेगी, 24 वाली है तो वो 15 डिग्री का। तो ऐसे इसके फिक्स हैं, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हाई प्रिसीजन से यही मतलब है यहाँ पर कि अगर ये यहाँ से चल के यहाँ तक है तो ये एक्यूरेट उस 90 डिग्री के एंगल पर रुकेगी, राइट। जैसे अगर मैं डीसी मोटर से कंपैरिजन करूं तो जैसे पंखा है, अब हमें पंखे को ऐसे तो नहीं कि तुम्हें इतनी डिग्री पर रुकना है या इतना चल करके बंद हो जाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन काम यहाँ पर चेंज हो गया स्टेपर मोटर के साथ में कि मैंने कहा कि तुम इतना पूरा 360 घूमो, लेकिन बीच में यहाँ पर अगर मुझे रोकना है उसको तो वो पूरे उस एंगल पर, उस हाई प्रिसीजन के ऊपर रुक जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसमें कुछ चीजें जो है जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज की कि क्या कि स्टेपर मोटर कहाँ कहाँ हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। जब आप इसको, इसके एडवांटेज को देखोगे ना, एक बार मुझे इसको इरेज करने तो तब आप और बेहतर समझोगे। पहली चीज जैसे 3D प्रिंटर हो गया है ना, CNC कैमरा प्लेटफॉर्म हो गया या XY प्लॉटर है, उस जगह पर मैं इसका यूज करती हूँ जहां पर मुझे हाई प्रिसीजन की जरूरत है कि भाई तुम्हें इतने ही एंगल तक घूमना है, यहाँ पर रुकना है, तब मैं इसका इस्तेमाल है जो मोटर का करूंगी। ठीक है, तो इसमें पोजिशनिंग है ना जो, वो एक तरीके से कह लो कि भाई बहुत अच्छे तरीके से, मतलब हाई प्रिसीजन से मतलब यही है कि जैसे मैंने अगर कहा कि यहां से चल के तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो ये यहीं पर रुकेगी। फिर मैंने कहा कि अच्छा तुम्हें यहाँ पर इस एंगल पर इतना चलना है, तो मतलब ये देखो यहाँ पर हाई प्रिसीजन हो यहाँ पर, यानी कि मैंने कहा कि आप इतने डिग्री चलो फिर इतने डिग्री चलो, यहाँ पर रुक जाओ। तो ऐसे जब मेरे को काम होंगे, जैसे 3D प्रिंटर के अंदर मुझे इस्तेमाल करना है, CNC में इस्तेमाल करना है, हाँ जहां पर मुझे पोजीशन मैटर रखती है वहां पर मैं इस मोटर का इस्तेमाल करूंगी। हाँ, इससे क्या है कि अगर हम स्पीड की बात करें तो हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बहुत एक इजी एग्जांपल समझते हैं, मुझे मान लो यहां से यहां तक जाना है, मैंने कहा कि तुम्हें 2 स्टेप में जाना है, तो 2 स्टेप में ऑफ कोर्स ये जल्दी जल्दी चले जाएंगे ना हम, कि मेरे को कितने वहां तक जाना है तो मैं 2 स्टेप में कूद के भाग गई। लेकिन अगर मैंने कहा कि तुम्हें यहां से यहां तक जाना है 50 स्टेप के अंदर, तो स्पीड मेरी ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑफ कोर्स कम होगी। तो ऐसे मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकती हूँ स्टेप्स के थ्रू। तो मैं अब 1 स्टेप भरूंगी, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो ऐसे में मेरी स्पीड कम होगी, लेकिन मैं उतने स्टेप वाइज वहां तक है जो पहुंचूंगी। और वहीं पर मैंने कहा कि अगर मुझे 2 स्टेप में चीज कवर करनी होती तो ऑफकोर्स स्पीड क्या होती, हाई होती। तो ऐसे यहाँ पर है ना जो मूवमेंट के थ्रू स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है।
लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं स्पीड का डीसी मोटर के साथ में, तो ऑफकोर्स डीसी मोटर हमारी ज्यादा फास्ट होगी एज कंपैरिजन टू मेरी स्टेपर मोटर के मुकाबले। अब इसमें क्या है, लो टॉर्क्यू। अच्छा, लो टॉर्क्यू से मतलब है कि जैसे अगर, अब टॉर्क्यू को बेस्ट तरीके से समझने के लिए इसमें आप कह लो कि भाई जब इसकी स्पीड कम होगी ना, तो इसमें दम है जो ज्यादा होगा, लेकिन ये बिजली भी उस टाइम पर ज्यादा खाएगी। कहने का यहाँ पर इतना सा मतलब कि जब मैंने ये धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे स्टेप करेगी। अब मुझे वहां पर ऐसे कोई चीज उठवानी है या कोई मुझे ऐसी भारी भरकम चीज के साथ में काम है, तो ये मतलब अच्छे तरीके से कर लेगी, क्योंकि उस टाइम पर ये अपनी ज्यादा पावर है जो इस्तेमाल कर रही होगी उस चीज को उठाने के लिए। लेकिन जब ये जितने इसके स्टेप्स कम होंगे ना, ये उतनी पावर भी कंज्यूम कर रही होगी, जो कि हम नेक्स्ट में इसकी लिमिटेशन के अंदर समझने वाले हैं। अब जैसे हमने इसको चला दिया अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, लेकिन इससे हम कोई काम नहीं ले रहे हैं, है ना। तो इस टाइम पर इसकी ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन? लिमिटेशन इज सेइंग कि ये ज्यादा बिजली खाएगी। आप या तो इसे काम करवा लो, अगर आप काम नहीं करा रहे हो तो वेले बैठ करके ये आपकी बिजली का कंजप्शन है जो ज्यादा करे। अब वही वाली बात जो मैंने अभी हाई टॉर्क्यू वाली बात की है, अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कर देंगे तो टॉर्क्यू क्या हो जाएगा, अगर इस टॉर्क्यू की बात करेंगे तो जो है इसका दम है जो कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी स्पीड कम है तो हाई टॉर्क्यू होगा। तो बस हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जहां पर हमें काम की जरूरत है कि भाई मैं मोटर को धीरे धीरे चलाऊं, लेकिन मुझे टॉर्क्यू हाई रखना है, तो ऑफकोर्स मोटर मुझे जो है ज्यादा स्टेप वाली जो मुझे चाहिए होगी। अब फीडबैक वाला सिस्टम नहीं है। जैसे हम अगर बीपीओ हमारी क्लासेस की बात करें, जहां पर हमने सर्वो मोटर जब हम काम में ले रहे थे और हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जब हमें चाहिए था कि भाई हमारी मोटर कितनी घूम चुकी है, तो हम अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू उसका पता कर लेते थे कि भाई हमारी मोटर इतना घूम चुकी है। तो मोटर मुझे खुद फीडबैक है जो दे देती थी कि अच्छा वो इतना घूम है जो चुकी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई फीडबैक जैसा कोई सिस्टम नहीं है कि मेरे को खुद ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा कि अच्छा मैंने इतने एंगल पर मोटर को घुमा दिया है, अब इतने पर घुमा दिया है। तो ऐसा कोई फीडबैक जैसा इसमें कोई सिस्टम नहीं है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और मैंने इसके फायदे भी आपको बता दिए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम अब ड्राइवर बोर्ड की बात करते हैं। तो इसका नाम देखो कैसा है, ULN 2003। बेसिकली है क्या, अब हमको ये पता चल गया कि हमारी स्टेपर मोटर क्या काम करती है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आप कह लो। अच्छा, अब देखो क्या है कि अगर हम स्टेपर मोटर की बात करें ना, तो ये ज्यादा बिजली है जो हमारी कंज्यूम करती है। अब ऐसा है कि मुझे अगर इसको डायरेक्टली रेस्पबेरी पाई से, जैसे हम सर्वो मोटर को लगा रहे थे, है ना, अगर मुझे इसको लगाना पड़े तो नहीं, मैं ऑरिंडो या अपने रेस्पबेरी पाई के थ्रू डायरेक्टली नहीं इसको लगा सकती। तो मेरे को क्या पड़ेगा, इसको अलग से पावर देने के लिए मुझे एक अलग से ड्राइवर की नीड या जरूरत है जो पड़ेगी। वही मेरा कौन सा ड्राइवर है, ULN 2003। अब बेसिकली क्या है कि अगर इस ड्राइवर की बात करें तो ये मतलब एक तरीके से बहुत ही आप कह लो कि सस्ता है। जब हम इस मोटर को ही खरीद रहे होंगे तो हमें उसी के साथ में ही ये ड्राइवर है जो हमारा मिल जाएगा, और इजीली अवेलेबल भी है, जो कि पर्टिकुलर हमारी इसी मोटर के लिए यूज में आता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके। तो जब कभी आप इसको सर्च करने जाओगे ना, तो आपको दो अलग अलग टाइप यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप खुद कंफ्यूज होंगे कि यार ये वाला है या ये वाला। एक्चुअल में क्या है कि ये हमारा पुराना है, कि अगर हम थोड़े टाइम पहले की बात करते तो ये पुराना जो हमारा ड्राइवर है ये कुछ इस तरीके से दिखता था। ऑफ कोर्स जब चीजों के नए वर्जन आते हैं तो हमें पता है कि हम चीजों को थोड़ा सा उसके साइज में भी कम देखते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में देखते हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि इसके साइज ऑफ कोर्स इसका कम कर दिया, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी जो हमें नहीं चाहिए थी वो इसमें क्या कर दी, रिड्यूस कर दी एक तरीके से। लेकिन इसको बेहतर समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चीजें क्या है कि अलग अलग दे रखी हैं, तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हमें तो समझना है अभी के लिए, ठीक है। तो हम इस डायग्राम का बेसिकली यूज है, मतलब इस टाइप का यूज है जो हम करेंगे समझने के लिए। अब देखो मैंने इसको अलग अलग नाम है जो यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कंट्रोल इनपुट है या पावर इनपुट है, ये क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगाया है कंट्रोल इनपुट इन 1 और इन 4। देखो ये क्या है, इनपुट कंट्रोल है। ऑफ कोर्स मैंने बड़े साफ साफ तरीके से लिखा है कि ये GPIO पिन का इनपुट है जो इसके अंदर आ रहा है। मतलब GPIO जो हमारी है हमारे रेस्पबेरी पाई से, वहां से मैं इंस्ट्रक्शंस इसको दे रही होंगी कि तुम ऐसा करो ऐसा करो, है ना। तो ये मेरे GPIO के क्या हो गए, इनपुट्स हो गए कंट्रोल के लिए, कि वहां से अब मैं जो है मैंने जो भी अपना प्रोग्रामिंग के थ्रू काम कराना है तो मैं वहां से कंट्रोल कर रही हूँ, ठीक है। ओके, बहुत ही ईजी है।
अब मैं पावर इनपुट की बात करूंगी तो मैंने कहाँ लिखा है पावर इनपुट। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारी वीसीसी और जीएनडी ग्राउंड पिन जो कि लगेगी, ठीक है। तो अब पावर जो मुझे सप्लाई करानी है, ठीक है, तो मैं यहां से करा रही हूँ, ठीक है। तो पावर इनपुट है जो वीसीसी का और ग्राउंड का वो यहाँ पर है। ओके, थोड़ा बहुत आप अगर 2-4 बार यूज करोगे तो ये चीजें वैसे ही आपको याद है जो हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो और मेरे ख्याल से ये इतना ऐसे टफ भी नहीं है ना, क्योंकि चीजें जब हम पहली बार देख रहे होते हैं, आप मान लो पंखा भी लगा रहे हो अपने घर में, है ना, चलो पंखे का तो हमको पता है, कोई ऐसा एक नया आप कह लो कि भाई एसी भी लगा रहे तो हमें उसकी भी इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी पढ़नी पड़ती, देखनी पड़ती है। तो वैसे ही ये भी है ना, 2-4 बार जब आपके यूज में आएगा, आपको पता चलेगा तो इजी हो जाएंगी चीजें। हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए यस हमें समझना है कि क्या क्या इसके अंदर कौन कौन सी चीजें काम में आ रही हैं। अब मोटर कनेक्टर हमारे, अब इसको बेहतर समझने के लिए मैंने इसको अपने हाथ में है जो पकड़ लिया है। ऑफकोर्स इसका कलर ग्रीन है ना, तो यस क्रोमा की इसको जो है कर देगी, लेकिन फिर भी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं अलग से भी आपको करके बताऊंगी, ठीक है। जितना आपको दिख रहा है उसके थ्रू मैं आपको बता दूं। जी हाँ, ये हमारी स्टेपर मोटर है, बिल्कुल ऑफकोर्स। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि ये यहाँ पर जाकर के, जो मेरा पेन भी नहीं चल रहा है लेकिन आपको दिख रहा है ना, स्टेपर मोटर कनेक्शन स्लॉट, ठीक है। ये मैं अपने इस एरो से बता देती हूँ, यहाँ पर मैं इसको जोड़ रही हूँ, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पर पिंस का थोड़ा है जो ध्यान रखूंगी, ठीक है, और पिंस का ध्यान रखते हुए मैं इसको यहाँ पर अटैच है जो कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो पोर्ट है ये इसके लिए कि हम अपनी मोटर को यहाँ पर लगाएंगे। अब देखो ऊपर की तरफ ना, क्योंकि मेरे पास भी ये पुराने वाला इसका टाइप है, अब ऊपर की तरफ ना आपको कुछ ये लाइट्स दिखाई दे रही होंगी, एलईडी, है ना, यहाँ पर भी है देखो एलईडी। अब इनका क्या काम है, अब जैसे मैंने कहा कि भाई ये फीडबैक तो हमारा जो है हम इससे नहीं ले सकते, लेकिन इससे ना हम एक चीज पता कर सकते हैं कि जैसे इधर से मेरे को इनपुट आ रहा है, इधर से जैसे मेरा इनपुट आ रहा है, तो ये जो ऊपर मेरी एलईडी है ना, तो ये मुझे एक तरीके से ब्लिंक करके या जल करके मेरे को ये इंडिकेट कर देगी कि भाई यहाँ से सिग्नल आ रहा है या यहाँ से आ रहा है ना। तो ये पहले डिबगिंग वगैरह के लिए बेसिकली यूज में आती थी कि पता लग जाए कि हाँ कौन किधर से मेरे को सिग्नल है जीपीआईओ का आ रहा है, तो ये ब्लिंक करके हमें एक आइडिया है जो बेसिकली लग जाता था, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, अब बारी आती है जी प्रैक्टिकल की। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकल इसका करके बताऊंगी, लेकिन उस प्रैक्टिकल से पहले थोड़ा सा हम अपने माइंड में एक मैप कर लेते हैं कि हमको चीजें क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब देखो ऑफकोर्स रेस्पबेरी पाई की बात हो रही है, रेस्पबेरी पाई चाहिए। हमारी इस मूवी का जो मेन हीरो है स्टेपर मोटर है, तो ये भी मेरे को चाहिए। ऑफकोर्स अब ये दोनों काम कैसे करेंगे, वायर्स की जरूरत पड़ेगी, तो जंपर वायर्स हैं, और बिल्कुल हम इसके साथ में यही ड्राइवर का यूज करने वाले हैं, इसको शक्ति देने के लिए, इसको पावर देने के लिए, ठीक है। और मुझे एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 5 वोल्टेज की बैटरी जो है, या क्योंकि ये 5 वोल्ट लेती है तो मैं एक्सटर्नल एक बैटरी है जो यहाँ पर ले लूंगी। तो मुझे इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी इसके सर्किट को डिजाइन करने के लिए। हम अलग से इसका एक सर्किट डिजाइन कर रहे हैं। अब ये मेरा फाइनल सर्किट है जो जाकर के बनेगा, इसको बड़े करीब से देखें तो हमारा ऐसा सर्किट है जो बनने वाला है, ठीक है। इधर देखो, इधर मेरी एक ये मोटर है जो मैंने अभी आपको कनेक्ट करके बताई है इस वाइट के ऊपर, है ना। तो इसका ये कह लो कि एक पिक्चर का व्यू है। ये मेरी स्टेपर मोटर है, यहाँ पर ये जुड़ चुकी है। अब ये मेरी सारी की सारी जो तारें हैं जो मैं लगा, तो यहाँ पर आपको दिख रही है रंग बिरंगी तारें, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितनी तारें हैं अगर हम देखें तो एक तो हमारी ग्राउंड हो गई और हमारी वीसीसी हो गई, बाकी जो बाकी हमारी 3 सिग्नल्स के लिए बेसिकली ये यूज करती होगी, ठीक है। ये मेरा एक फाइनल जो बनेगा। अब मैं इसको देखती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने आपको फाइनल बता दिया, ओके। अब अपने क्या करते हैं, इसका एक एक स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली बिल्कुल करके बताऊंगी। अब इसको बड़े करीब से देखते हैं। जी हाँ, ये मैंने क्या किया, अपनी मोटर को यहाँ पर लगा दिया, जो कि मैंने अभी अभी आपको करके भी बताया है। फिर से मैं आपको प्रैक्टिकल है जो इसका बकायदा करके बताऊंगी। तो ये मेरा एक फाइनल यहाँ पर जो है बन जाएगा जब मैं इसको अटैच कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगी, जो कि हमारे स्टेप नंबर 2 की बात करता है। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि हमें अपनी ग्राउंड को यहाँ पर लगाना है। कैसे, तो मैं इसको ना, जैसे हम आप लोगों को याद होगा लास्ट हमारी जो मोटर थी सर्वो मोटर, उसके अंदर भी हमने यही सेम चीजें जो की थी, बस इसमें क्या है, हीरो चेंज है ना। पिछली फिल्म में हमने सलमान खान के साथ काम किया था, अब शाहरुख है, यानी कि पिछली बार मेरी सर्वो थी, अभी कौन सी है मेरी, यहाँ पर स्टेपर मोटर है। तो अब मेरे पास में मैंने क्या किया, मेरी ग्राउंड पिन ले ली और मैंने इधर से भी अपनी बैटरी जो एक्सटर्नल लगा रही हूँ वहां से भी मैं इसको सॉर्ट कर रही हूँ यहाँ पर एक तरीके से, और फिर मैं यहाँ पर इनपुट जो है दे। अब अगले स्टेप की बात करेंगे। अगला स्टेप है हमारा वीसीसी का।
तो मैंने VCC यहाँ से अपनी एक्सटर्नल बैटरी से इनपुट है जो इसको दे दिया। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग अपनी GPIO की बात करेंगे। तो हम अपनी GPIO पिंस का इस्तेमाल करते हुए इसको इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑफकोर्स देंगे, जो मैंने अभी आपको बताया भी कि कहाँ पर हम जो है अपनी GPIO पिंस को लगा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं ओके सो लेट्स बिगिन। यस, तो रेसिपी बनाने के लिए ये हमारे सारे के सारे सामान मटेरियल तैयार हैं जी। जी हाँ, ये हमारी बैटरी है और हमारी स्टेपर मोटर, और देखो सारी की सारी चीज़ें जो हमने अभी अभी देखी हैं, रेस्पबेरी पाई हो गया है ना, ये हमारी जंपर वायर्स होंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हमारी इस मोटर के साथ काम करने के लिए। ठीक है, तो स्टेप्स हम लोग वैसे पीपीटी के थ्रू देख चुके हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने काले वाली तार है जो उठाई है, जी हाँ बिल्कुल, जो कि हमारी ग्राउंड पिन है, ग्राउंड मतलब ग्राउंड के लिए हमारी जो है इस्तेमाल होगी। एंड मैंने क्या किया है, देखो इसमें क्या चीज़ हो रही है कि भाई ये एक तरीके से बैटरी से और हमारे रेस्पबेरी पाई से जो है एक तरीके से सॉर्ट होकर के फिर हम एक हमारे ड्राइवर के साथ लगा रहे होंगे और एक बिल्कुल हमारे रेस्पबेरी पाई के साथ ग्राउंड पिन के ऊपर है जो लग रही होगी। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पर इसको ग्राउंड पर लगा दिया है। ठीक है जी, अब ऑफ कोर्स ये हमारा जो ड्राइवर है ULN 2003 इसकी ग्राउंड पिन के साथ हम लगा देंगे। ठीक है, तो जी हाँ बिल्कुल, ये हमारा एक पहला स्टेप जो हो चुका है। अब हम VCC हमारी लाल वाली तार है जिसको हम लोग उठाने वाले हैं। एंड बिल्कुल मैंने यहाँ पर इसको एक एक्सटेंशन दे दिया है, मतलब एक एक्सटेंशन के तौर पर थोड़ा बढ़ा दिया है। एंड अब मैं कुछ नहीं, मैं इसका जो, क्योंकि मेरे इसको यहाँ पर लगाना है एंड इसके साथ में, तो यस मुझे एक इसके एक तरफ से मुझे इस तरीके से ये फीमेल पोर्ट है जो मुझे चाहिए था, तो मैंने इसको यहाँ पर VCC में चिपका दिया। ठीक है, ओके, तो स्टेप्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब बस इसको प्रैक्टिकल एक जो है पंच मारना है। एंड अब बिल्कुल मेरी मोटर है जो यहाँ पर लगेगी। लगाते टाइम ना मेरे को तारों का बड़ा ही ये जो है ध्यान सा रखना है। बाकी जब आप इसको देखोगे ना खुद से प्रैक्टिकली तो अपने आप दिमाग चल जाएगा कि भाई कैसे इसको लगाना है। ठीक है, ओके, सो अब हम आते हैं एक एक करके हमारी इन वायर्स के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर देखो मैंने काउंट किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 पर मैं यहाँ पर लगाऊंगी। एंड 8 पर मैं यहाँ पर लगाने के बाद, यानी कि जो मेरी GPIO 17 है और मैं यहाँ पर इनपुट 1 के ऊपर है जो इसको चिपका दूंगी। राइट, ओके, सुपर कूल है। अब मैं इधर से अपनी दूसरी वायर है जिसको GPIO को उठाने वाली हूँ। एंड यस ये उसी के साथ में लगा देंगे। तो एक हमने अभी GPIO 17 का यूज़ है जो किया था, अब ये 27 वाली है जो हमारी यूज़ में आ रही है। एंड इसको मैं पोर्ट नंबर यहाँ पर 2 के ऊपर है जो लगा दूँगी। ठीक है, तो एक एक करके हम इसमें बढ़ोतरी करते जाएंगे क्योंकि 4 GPIO का इस्तेमाल है जो हो रहा है। ठीक है, तो अब अगले वाली जो है नेक्स्ट मैंने इसको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट है जो कर दिया है। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग अभी जो है GPIO 23 यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको 3 नंबर जो हमारी पिन है ULN 2003 वहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस पहली बार जब चीज़ें होंगी तो थोड़ी सी लगेंगी कि अरे क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े सर्किट्स की तरफ आते जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत छोटी होती जाएंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी एप्पल या ए हमारे लिए बड़ा टफ था, लेकिन आज हम ए को अगर बड़े बड़े पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए कितनी छोटी है, वैसे ही यहाँ पर ये भी होगा आने वाले टाइम में। ऑफ कोर्स अभी हमने GPIO 24 का इस्तेमाल कर लिया और अभी बचा हुआ जो पोर्ट है पिन 4 है ना, सो अब मैंने इसको यहाँ पर ले लिया है, मतलब इसके अंदर मैंने इसको पिन कर दिया है। एंड यस ओके, तो ये हमारा लगभग 99% हमारा जो है सर्किट हमने डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, तो एक इसके कहानी के जो एक एक किरदार हैं हमने उसको, उसका कैरेक्टर है जो पकड़ा दिया है। अब सबको बस इसमें शक्ति आते ही परफॉर्म करनी है चीज़ें। ठीक है, अब बेहतर तरीके से आपका रिजल्ट है जो दिखे, तो मैंने बस कुछ भी नहीं किया, मैंने एक एरो जो है बना करके उसको इस मोटर के ऊपर ऐसे लगा दिया है ताकि हमें हमारा जो आउटपुट है वो बेहतर तरीके से डिस्प्ले हो पाए। हम इसके स्टेप्स को सीखने के बाद में अब चलते हैं आगे वाली चीज़ के ऊपर। यहाँ पर ना हम क्या करने वाले हैं, कोडिंग वाले पोर्शन को टच करने से पहले एक बार ये देखने वाले हैं कि ये जो हमारी मोटर है ना ये काम कैसे करती है। कोडिंग हमें तभी समझ में आएगी जब हम इसके वर्क को, इसके इंटरनल प्रोसेस को हम लोग समझ पाएंगे, तभी हम लोग वो सारी चीज़ें जो आगे जो है प्रोसेस कर पाएंगे, कोडिंग वाला पोर्शन। ओके, सो अब मैग्नेट हम सबको पता है कि क्या होता है, क्या होता है चुंबक, जो कह सकते हैं लोहे को आकर्षित करता है अपनी तरफ, है ना।
अब हम यहाँ पर ना जिसकी बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेट्स बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इसमें क्या है कि 4 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जो लगे होते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मैं दोबारा से आपको साइन करके बता दूं यहाँ पर कि भाई ये जो है ये हमारे पास हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जो यहाँ पर लगे होते हैं। अब हमें इन्हीं की वर्किंग है ना जिसको यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये जो है टिक 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 टिक, बस यही स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये चारों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को हमें समझना है, इसके अंदर की फंक्शनैलिटी को, कि ये कैसे हमारी मोटर है जो घूमती है। अच्छा, अब कहता है कि देयर आर मेनी वेज टू कंट्रोल स्टेपर मोटर। हम 3 वेज के ऊपर बात है जो करेंगे, ठीक है। पहला है वन फेज ऑन फुल स्टेप। इसमें क्या चीज है जो होती है, इसमें होती है हमारे पास में कि सबसे कम पावर है जो कंज्यूम होती है। अच्छा, अब ये काम कैसे करते हैं, इसमें देखो 4 ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हैं जो हमें पता है। अब क्या होगा कि एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना जो हमारा एक तरीके से जिसको हम पावर है जो सप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम पावर है जो दें, ठीक है। अब कैसे काम कर रही होगी, देखो अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो देखो, अब जैसे मैंने कहा कि एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जो हमारा ऑन होगा या फिर जिसको हम पावर दे रहे होंगे। तो जैसे देखो, अब जैसे जहां पर भी हमारा ये जो एरो जा रहा है, ठीक है, अब इसका यही मतलब है कि एक टाइम पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम पावर है जो दे रहे होंगे, जैसे कि इसके अंदर हमें समझ में आ रहा है। तब देखो ये एरो से हमें ये चीज पता चल रही है कि एक टाइम पर एक ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसको पावर मिल रही है, और बस ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर, तो इसमें जो पावर कंजम्पशन है ना वो हमारा सबसे कम है जो हो रहा है, ठीक है। ये एक तरीका है, ठीक है, वन फेज ऑन फुल स्टेप। ओके, अब ये किस तरीके से आगे हम इसको तोड़ते हैं इसके स्टेप्स को, अगर तो ये कैसे काम कर रहा था। अब ये ऐसे है कि यहाँ जैसे हमारा ये एरो यहाँ पर है, तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो हमारा ऑन है, अब ये दूसरे पर जाएगा तो ये मतलब अब ये ऑन हो गया तो ये घूम करके सुई इधर को चली गई। अब ये ऑन होगा तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर आ गए। तो इसको इस तरीके से डिनोट किया है, ए नोट और बी नोट, ठीक है। अब ये वाला ऑन है तो घड़ी ये ऑफ कोर्स इसको पावर मिल गई तो ये अब ऑटोमेटिकली इसको अटैक करके अपने पास यहाँ पर आ रहा है ये एरो, ठीक है। अब अगर हम इसको समझें, अगर मैं इसको 0 और 1 के अंदर इसको समझूं, तो ऑफ कोर्स ये मेरा 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 0 1 0 0 0 0 1। बस मुझे यही ट्रुथ टेबल की जो चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है। स्टेप 1 की बात करें तो 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है। स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात करती तो आई नीड 0 1 0 0, तो 0 1 0 0। अगर मैं इसकी बात करूं तो 0 0 1 0 0 0 1 0, है ना। लास्ट स्टेप की बात करें तो 0 0 0 1, राइट। तो बस अगर मुझे ये चीज समझ में आ गई ना, तो बस इसी के थ्रू हम लोग कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है जिसको हम कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें इसके अंदर की फंक्शनैलिटी है जिसको समझना बेहद जरूरी था। अब दूसरे स्टेप की या दूसरे हम फेज की बात करते हैं, या दूसरे तरीके की हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है 2 फेज ऑन फुल स्टेप। अब पिछली बार तो क्या था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट था जिसको पावर मिल रही थी, इस बार 2 को मिल रही होगी। अब ये काम कैसे करेगा, बट इसमें क्या है कि इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें ज्यादा टॉर्क की जरूरत है, मतलब मुझे ऐसी कोई हैवी चीज है जिसको उठाना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ज्यादा पावर कंजप्शन ऑफ कोर्स है जो लगेगा, दम ज्यादा लगेगा। जैसे एक तो ये चीज है कि मैं रस्सी से इसको खींच रही हूँ, एक जना उसको दम लगा रहा है, अब यहाँ पर 2 बंदे आ गए, है ना, उस चीज को उठाने के लिए, तो ऑफकोर्स दम ज्यादा लग रहा है तो पावर भी है जो आपकी ज्यादा लग रही है ना। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ऐसे देखो, अब दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो ये दोनों बराबर बराबर इसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है दोनों के बीच में आपको दिखाई नजर देगा, ठीक है। तो अब देखो, अब आगे अगर हम देखें इसकी स्टेप्स को अगर तोड़ें तो तोड़ने पर हमें ये चीज पता चल रही है क्या, कि जैसे अगर ये दोनों ऑन है तो ये ऑफकोर्स इनके बीच में है, अब आगे वाले जो 2 ऑन है तो ये इनके बीच में है, अब आगे वाले तो ये इनके बीच में, आगे वाले तो ये इनके बीच में। अब इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो दैट इज वेरी इजी, मेरे बोलने से पहले आपका आंसर आना चाहिए 1 1 0 0, तो आई से 1 1 0 0, आई से 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1,
1001 यस, मेरे आंसर बोलने से पहले आपका ट्रुथ टेबल, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो दैट मीन्स यस, नाउ यू आर एबल टू डू कोडिंग। कोडिंग वाला पोर्शन तभी समझ में आएगा जब ये ट्रुथ टेबल वाला हिस्सा मेरे दिमाग में है जो डल जाएगा। अब हाफ स्टेप, हाफ स्टेप का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है कि पिछले जो दोनों के दोनों हमारे स्टेप्स वाली चीजें थी, अब उनका मिक्सअप हो गया। यहाँ पर मिक्सअप बोले तो किस तरीके से हम चीजें कर रहे हैं, अगर मैं इसके डायग्राम को आपको डायरेक्टली दिखाऊं तो अब क्या हो रहा है, पहले देखो जैसे यहां से स्टार्ट, अब ये स्टार्ट हो गया, लेकिन उसी दौरान ये भी स्टार्ट हो गया तो वो बीच में है ना। अब जैसे ये स्टार्ट है तो अब इस जैसे ही ये, अब मैं अगर इसको दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब जैसे ये स्टार्ट हुआ, ये दोनों स्टार्ट होंगे तो ये बीच में आ जाएगा, इस बीच अगले वाला भी हो गया तो ये बीच में, अब यहाँ पर है ना। तो ये इस तरीके से काम कर रही है। आई थिंक अगर आपने पिछले दोनों समझ लिए ना, तो यहाँ पर मेरे को कोई शब्दों की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम देख करके ही इस चीज को पूरा कर रहे हैं कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर, है ना। क्यों ये हाफ फेज है, इसमें क्या है कि अगर आपके मान लो 8 स्टेप है ना, तो हम कह रहे हैं कि भाई उसको मतलब 4 स्टेप के अंदर मैंने कहा कि ये चीज हो जाएगा, 4 नहीं, हम उससे 8 स्टेप करवा सकते हैं। कैसे, जैसे इसको मैं दोबारा रन है जो कराती हूँ, अब यहाँ से 1 है तो ये भी ऑन हो गया, तो ये 2, 3 तो ये भी ऑन हो गया, तो 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इस तरीके से इसका काम है जो है। तो अब इसको अगर हम तोड़ें इसकी सारी चीजों को, तो ये इसने कैसे काम किया, इसीलिए इसका नाम हाफ स्टेप है कि भाई तुम 4 पूरा चलने के बजाय आधा चल लो, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, अगले वाला ऑन हो गया, तो ये अब दोनों के बीच में आएगी जैसे हमारे लास्ट वाले स्टेप में थी। अब जैसे ये यहाँ पर पहुंच रही है तो अब आगे वाला ऑन हो गया, तो इस वजह से ये यहाँ है। फिर जैसे ही यहाँ पर आ रही है तो इसके आगे वाला ये, तो ये देखो कितने टोटल स्टेप हो गए, 8 स्टेप हो गए टोटल। तो ऐसे में जब हम ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो बात ही नहीं करनी, क्या करनी, 1 0 0 0, तो आई विल से 1 0 0 0, है ना। देन 1 1 0 0 1 1 0 0, देन नेक्स्ट 0 1 0 0 0 1 0 0, देन 0 1 1 0 0 1 1 0। इस तरीके से मेरी ट्रुथ टेबल मुझे समझ में आ गई। अगर मेरी ट्रुथ टेबल समझ में आ गई तो बस अब सारी चीजें हो जाएंगी। अब एक चीज देखो यार, अपनों ने पिछली 2 मोटर्स को कर लिया, अब ये जो मोटर है इसमें इतनी चीजें में करने की जरूरत पड़ क्यों रही है, क्यों हम इसके कोडिंग वाले पोर्शन को देखने से पहले इसकी फंक्शनैलिटी को देखें, क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे। द रीजन इज ओनली दिस कि अभी तक जो हमारी जीपीओ लाइब्रेरी थी ना, वो हमारी हेल्प कर रही थी। अब इसमें क्या है, जीपीओ लाइब्रेरी ने हमको कोई डायरेक्ट ऐसे स्टेपर मोटर की क्लास नहीं दी है। लास्ट हमारे पास सर्वो मोटर की क्लास भी थी, है ना, डीसी मोटर की क्लास भी थी। यहाँ पर अब अपने पास में नहीं है, तो अब कोई बात नहीं ना, नहीं है तो हम खुद की क्लास अपने आप से क्रिएट कर लेंगे। एक्चुअल में क्या है कि अगर तुम डीप में जाओ सर इसके जीपीआईओ 0 लाइब्रेरी के, और जब हम सर्वो मोटर की क्लास यूज कर रहे थे, या वो सारी क्लासेस जो इसने हमें प्रोवाइड कराई हैं, वो सारी क्लासेस भी इंटरनली कह लो कि भाई एक तरीके से ना हम कोडिंग से बच रहे हैं, इसने आसान कर दी चीजें हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि अगर जीपीओ लाइब्रेरी नहीं होती तो हम कुछ कर ही ना पाते, कि जीपीओ 0 नहीं होती तो हम कुछ कर ही ना पाते, नहीं, हम कर सकते थे चीजें। उसमें हमें फिर ज्यादा डीप में चीजों को जानना पड़ता और ज्यादा डीप में हमें मेहनत करनी पड़ती, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती। अब यहाँ पर नहीं है तो हमें वो चीजें हैं जो खुद के लिए लिखनी पड़ेंगी, और हमें इसलिए हमने इसकी डीप इंटरनल चीजों को जाना कि ये चलती कैसे, ताकि हम प्रोग्राम कर पाए ना उस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक जेनरिक एक क्लास है जिसका नाम है आउटपुट डिवाइस। अगर हम सर्वो मोटर की क्लास की भी बात करें तो इंटरनली ये सारी जो क्लासेस हैं ये इसको यूज कर रही हैं, आउटपुट डिवाइस क्लास को, ठीक है। लेकिन हमें उतने कोडिंग करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जीपीआईओ 0 ने चीजें हमारे लिए आसान कर दी, है ना। तो अब हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं कि हमें क्लास मिली नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कोडिंग यहाँ पर लिखेंगे और इस क्लास का इस्तेमाल करेंगे, जो कि जेनरिक क्लास है, आउटपुट डिवाइस क्लास है, ठीक है। तो जो हम इस स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम इस क्लास का यूज है जो कर रहे होंगे। तो चलो अब इसको हम समझते हैं। ओके, सो इतनी सारी चीजें करने के बाद अब हम आगे बढ़ चले हैं हमारे अगले फेज की तरफ, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कोडिंग है जो देखने वाले हैं। अब देखिए क्या चीज़ है कि क्योंकि तो हम लोग अपनी मोटर की फंक्शनैलिटी है जिसको देख चुके हैं कि हमारी मोटर काम किस तरीके से करेगी। अब जब हमें उसकी फंक्शनैलिटी पता चल चुकी है तो उस अकॉर्डिंग अब मैं अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करूँगी। क्योंकि मान लो कि अगर मैं सब कुछ करने से पहले आपको ये 1 पेज ऑन या फिर मैंने हाफ पेज बताया आपको, है ना, उसको करने से पहले अगर मैं आपको ये प्रोग्राम दिखा देती तो हम यही सोचते थे ये चल क्या रहा है ना, दुनिया में इतना दुख क्यों फैला हुआ है, आप मतलब क्या क्या कर रहे हैं ना।
क्योंकि तो मैंने आपको वो बता दिया है और अब मैं जब आपके पास सामने इस प्रोग्राम को लेकर के आ रही हूँ, अगर आपको पाइथन आती है तो आप मेरे एक्सप्लेन करे बिना ही इस चीज़ को समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस वे की किस स्टेप की बात है जो हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तो मुद्दा ये है कि भाई जीपीआईओ ने हमको कोई एक क्लास ऐसी नहीं दी है जो कि स्टेपर मोटर को बेसिकली टारगेट रखती है, क्योंकि हमारे पास सर्वो भी थी, हमारे पास डीसी मोटर के लिए भी और बहुत सारी क्लासेस, मतलब जीपीआईओ ने हमारी जिंदगी आसान कर दी थी, है ना। रेस्पबेरी पाई के साथ में जो जंग हम लड़ रहे थे वो बहुत आसान थी, लेकिन यहाँ पर हमें एक्चुअल में थोड़ी सी जो है दर्द महसूस होगा कि यार अगर यही जाकर के मुझे सारी चीज़ें ऐसे मैनुअली करनी होती तो कैसे चीज़ें हो पाती, है ना। पहले हम हार्डवेयर के पूरा एकदम फंक्शनैलिटी समझते, फिर उस अकॉर्डिंग अपने कोड को लिखते। तो जीपीआईओ ने चीज़ें बिल्कुल आसान कर दी थी। अब क्योंकि तो नहीं है, हम यहाँ पर एक जेनरिक क्लास का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी आउटपुट डिवाइस क्लास है। तो बिल्कुल वही हमने पहली लाइन यहाँ पर लिखी है कि जीपीआईओ ज़ीरो जो हमारी लाइब्रेरी है, उसके अंदर से हमने आउटपुट डिवाइस क्लास जिसको इंपोर्ट कर लिया, फिर हम टाइम के थ्रू स्लीप को इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड अब क्योंकि तो आपको पता है हम लोग हमारे यहाँ पर जो ड्राइवर यूज हो रहा है स्टेपर मोटर के साथ, दैट इज ULN2003। ओके, अब इसकी जब हमने फंक्शनैलिटी देखी थी तो हम ये जान रहे थे कि उसमें एक इनपुट 1 2 3 4 करके था, जिसमें हम अपने जीपीआईओ का इनपुट दे रहे थे, जो कि हमने प्रैक्टिकली दिया, जो बड़े आसान तरीके से देख लिया। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बस चीज़ें इसलिए टफ है क्योंकि पहली बार हो रहे हैं, है ना। बाकी तो और कुछ है नहीं यहाँ पर। खैर ओके, तो अब हम जब जीपीआईओ पिन की बात कर रहे थे तो मैं यहाँ पर उन जीपीआईओ पिन के नंबर लिखूंगी कि भाई साहब मुझे 17 23 27 24 इन जीपीआईओ पिन के साथ में काम है। तो मैंने उनके नाम लिख दिए, हो गई बात। कुछ नहीं, आपने यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। आप होगी इतने दुखी करने वाले वेरिएबल्स के नाम क्यों लिखे? ऑफ कोर्स यू कैन राइट हियर ABCD एज वेल, बट यस, जब हम बड़े प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के साथ काम कर रहे होते हैं तब हमें ढंग से नाम है जो लिखने होते हैं, तो वही ढंग से मैंने नाम यहाँ पर लिखा है। सो ABCD ऑफ कोर्स रख सकते थे, बट क्योंकि तो हम प्रोफेशनली अपने एक प्रोग्राम बना रहे हैं और आगे चल करके हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे, तो अभी से हमें सीखना होगा कि ढंग से नाम दो यार। तो कोयल _A1 एंड मैं बस इस तरीके से इसमें नाम दे रही हूँ। ओके, अब क्या चीज़ हो रही है, ये जो आउटपुट डिवाइस हमारी जो क्लास है ना, एक्चुअल में क्या है कि एक टाइम पर एक ही जीपीआईओ पिन को हैंडल कर सकती है। तो इसलिए हमें क्या है, वन बाय वन, हम तो यहाँ पर 4 का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या है एक एक करके जो है इसमें पास करनी होगी उन जीपीआईओ पिन्स की वैल्यू 17 27 23 24 17 27 23 एंड 24 की, और उसके अलग अलग हम इंस्टेंस यहाँ पर बना रहे होंगे इंडिविजुअली, क्योंकि एक टाइम पर एक को ही हैंडल कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल्स का यूज़ कर रहे हो, फॉर दैट आई विल बी राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। जितनी जीपीआईओ पिन हमारी यूज हो रही है उतनी, खैर हम 4 का ही यूज कर रहे हैं तो हम 4 बार इसको अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, यहाँ पर अगर आप बेसिक एक पाइथन के साथ में आपकी फ्रेंडशिप है तो आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर एक UDF यूजर डिफाइंड फंक्शन बना चुके हैं, यहाँ पर भी बना चुके हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा अगर हम इसको देखें तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ इतनी चीज़ हो रही है कि मैंने W1 2 3 4 ये 4 मैंने पैरामीटर्स ले रखे हैं अपने सेट अंडरस्कोर स्टेप फंक्शन के अंदर, जो कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरी जीपीआईओ पिन्स है ना 17 27 23 एंड 24, इनके अंदर डॉट वैल्यू क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, इन वैल्यूज को पास यहाँ से कर रही हूँ, और ये वैल्यूज मेरे पास कहाँ से आ रही हैं? ऑफ कोर्स ये वैल्यूज आपके पास यहाँ से है जो चल करके आ रहे हैं। यहाँ से इस फंक्शन से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से इसको घुमा देती हूँ, इस फंक्शन से हम यहाँ पर कॉल करेंगे और इन वैल्यूज को बार बार है जो सेट करेंगे। अब कैसे काम है जो होगा उसके लिए अपने क्या करते हैं, एक बार इस फंक्शन को पूरा समझते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, अपने मेन से इसको कॉल कर लिया, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पर एक इन्फिनिटी लूप चला लिया है, ये लूप चलता जाएगा, लेकिन ये लूप बंद तब होगा जब आप अपने कीबोर्ड से कोई भी एक की है जो प्रेस कर दोगे, तो रन टाइम के थ्रू ये हमारा बंद हो जाएगा एंड एक मैसेज आपको आ जाएगा। खैर, हम प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमने एक फॉरवर्ड फंक्शन यहाँ पर बनाया है और 2 हमने वैल्यूज को पास किया है, ठीक है। अब इसका तात्पर्य या इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास स्टेपर मोटर है वो 512 स्टेप्स की है।
तो मुझे अब उसको क्या है 512 मतलब वो 360 घूमती है ना, जो 512 स्टेप्स के अंदर घूमती है। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ 512 यहाँ पर लिख रही हूँ, क्योंकि मेरी मोटर 512 स्टेप्स में पूरा चक्कर 360 का लगाती है। ओके, तो अब मैं यहाँ से इसको पास करूंगी, तो ये स्टेप्स है। अब 0.002 का मतलब है कि कितने डीले से। तो ये स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर इस का यूज जो कर रहे हैं, ठीक है। एंड बिल्कुल इतने डीले से मैंने कहा कि चलो स्पीड कंट्रोल हो रही है। देन हमारे पास हमारी स्टेप 512 स्टेप की मोटर है, मैं पूरा ही घुमा रही हूँ उसको। और क्योंकि तो हम यहाँ पर वन फेज ऑन पहले वे का यूज है जो कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पर स्टेप्स भी है जो पूरे लिखे हैं, अभी एक्सप्लेन किया नहीं है, खैर मैंने पूरा अभी करते हैं। एंड यस, ये मेरा एक लूप चल रहा है एंड स्टेप्स का मतलब है कि ये लूप मेरा 512 बार है जो चलेगा। अब उस 512 के अंदर एक एक स्टेप करके कैसे हमारी चीज चल रही है, वो जो ट्रुथ टेबल थी ना हमारी, जो अभी अभी हम लोगों ने की है, वही ट्रुथ टेबल की वैल्यूज को मैंने सजा दिया है 1000, 0100, 0010 एंड 001। वो वैल्यूज इसलिए मैंने आपको बताई थी क्योंकि यहाँ डायरेक्टली हम लोग पास करने वाले हैं ये बताने के लिए कि भाई तुम ऐसे चलो, ठीक है। अब बीच बीच में मैंने क्या है यहाँ पर डिले कर दिया है, मतलब डिले जो हमारा वैल्यू है जो यहाँ से आ रही है ना। तो मैंने उतने टाइम के लिए, उतने मिली सेकेंड्स के लिए मैंने क्या किया है, इसको एक तरीके से कह लो कि भाई इतने स्पीड को कंट्रोल किया कि भाई तुम इतनी स्पीड से है जो चलो, मतलब स्लीप कर दिया ना, इतने मिली सेकेंड के लिए हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे स्टेप की बात करूं, तो बीच बीच में मैंने स्लीप लगा करके क्या किया, स्पीड को कंट्रोल किया है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, जैसे ही मेरा लूप चलेगा फॉरवर्ड फंक्शन, और पहला एक स्टेप जैसे ही कंप्लीट होता है 360 का, अब क्या होगा, स्लीप 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। 1 मैंने लगाया है, फिर उसके बाद दोबारा चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक यूजर की तरफ से कोई की प्रेस नहीं होती है, ठीक है। पहला पूरा स्टेप आया, उसके बाद ये 1 सेकेंड का वेट हुआ, फिर दोबारा 1 सेकेंड का वेट हुआ। तो जब तक आप चाहते हो, यूजर की डिमांड है, तब तक ये होता रहेगा एंड दैट्स इट। अब कुछ भी नहीं, लास्ट में जैसे ही हम बंद करा हमने अपने प्रोग्राम को, तो जितने भी हमारी जीपीआई होती सबको हमने फ्री कर दिया बाय यूजिंग क्लोज फंक्शन। ओके, सो अभी जो कोड हमने देखा है, तो इस तरीके से मेरी मोटर देखो कैसे घूम रही है। एंड देखो पूरा 360 इसने लिया है, चक्कर पूरा काट रही है, ठीक है। सो यस, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, अब इसका वीडियो मैंने ऐड कर दिया है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और 2 फेज ऑन की बात है जो करते हैं, उसका हमने प्रोग्राम सारा सेम लिखा है। यहाँ पर सिर्फ जो चेंज हुआ है ना, वो यहाँ पर चेंज हुआ है, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास क्या था, हाई टॉर्क्यू की नीड थी, ठीक है। टॉर्क्यू हाई मुझे चाहिए था एंड इसमें टॉर्क्यू हाई मुझे चाहिए था, तो क्या हो रहा था, इसमें मैंने स्टेप्स को क्या किया था, इंक्रीज किया था। क्योंकि देखो स्टेप्स जब आपके बढ़ रहे हैं तो स्पीड कम हो रही है, लेकिन टॉर्क्यू है वो क्या हाई हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी है जो ज्यादा हो रहा है। देखो चीजों को ना प्रैक्टिकली वे के अंदर देखो, सोचो, ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि इसमें टॉर्क्यू हाई होता है। देखो खुद देखो कि अगर मुझे यहां से यहां तक जाना है ना, तो अब मैंने आपको कहा कि तुम्हें 5 स्टेप्स के अंदर जाना है, तो आप 5 स्टेप भरते हुए 1 2 3 4 5 पर पहुंच जाओगे। लेकिन मैंने तुम्हें वहीं कह दिया कि तुम्हें 500 स्टेप्स में जाना है, तो 500 में मैं उतना धीरे धीरे चलूंगी तो मेरी स्पीड क्या होगी, कम होगी, लेकिन टॉर्क्यू है जो इसके अंदर वो हाई हो जाएगा। उस वक्त के लिए हम इसका यूज जो करते हैं, और इसमें पावर कंजप्शन भी है जो ज्यादा लगता है, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 मैग्नेटिक्स का है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उनका यूज है जो हो रहा होता है, जो अभी अभी हमने इसकी इनर जो फंक्शनैलिटी थी जिसको समझा, और उसके थ्रू हमने जब इसकी ये ट्रुथ टेबल निकाली थी, है ना। तो 1100 0110 0011 जो भी हमने अभी अभी किया था, बस वो मैंने यहाँ पर पुट किया है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं है, ठीक। ओके, सो 2 फेज ऑन की बात करते हैं। एंड जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, हमारी जो ट्रुथ टेबल है उसके हिसाब से किस तरीके से यहाँ पर हमारी मोटर है जो घूम रही है, ठीक है। अब इसका भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया एंड वीडियो। अब मैं हाफ स्टेप की तरफ है जो मूव करूंगी। अब इसमें क्या था, हम स्टेप्स मान लो मेरे को 4 चलने हैं, लेकिन उसको भी मैंने क्या कर दिया था, इसके अंदर आधा कर दिया था, हाफ कर दिया था, है ना, अगर आपको याद हो तो। अब इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें भी वही चीज हो रही है कि सेम टू सेम मैंने लास्ट जो अभी हमने किया था
जो भी हमारे 0100 के जितने भी हाफ स्टेप के अंदर थे ट्रिचेबल की वैल्यूज, जस्ट मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ, क्योंकि तो हमने स्टेप्स इसके इंक्रीज कर दिए तो ऑफ कोर्स इसके अंदर स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या है, रोटेशन में हमें ज़्यादा स्मूथनेस है जो दिखेगी, ठीक है। तो लेकिन धीरे चल रही होगी क्योंकि वही चीज़ ना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 4 मान लो कदम लगते हैं, तो अब हम 20 कदम कह रहे हैं, है ना। तो स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो होगी, लेकिन स्मूथनेस है जो रोटेशन के अंदर देखने को मिलेगा। आउटपुट में आपको ऐसे कुछ ज़्यादा अंतर दिखेगा नहीं, बट येस इसका जो काम करने का तरीका होगा वो ऑफकोर्स चेंज है जो हो चुका होगा, और वो तरीका ही हमें इस्तेमाल करना है जिस तरीके की नीड आ रही होगी। तो जब हम हाफ स्टेप की बात करते हैं तो यानी कि यहाँ पर हमें इसके स्टेप्स में ज़्यादा स्मूथनेस है जो देखने को मिलेगी। वो इस वजह से क्योंकि इसके स्टेप में इंक्रीमेंट है जो ऑफ कोर्स हुआ है। तो एक जो चीज़ मुझे 4 कदम में चलनी थी, अब मैं 400 कदम में चल रही हूँ, तो दैट मीन ज़्यादा स्मूथनेस है जो मुझे इसके रोटेशन के अंदर जो है मालूम पड़ेगी। आपको वैसे आउटपुट देख करके कभी इनमें मतलब आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे, मतलब अगर आप सिर्फ आउटपुट को देखोगे। तो मैंने इसके कोड में किस तरीके से चेंज किया और कैसे हमारा आउटपुट इस ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अगर हमें मोटर को उल्टी दिशा में घुमाना हो तो इन तीनों वेज जो मैंने आपको बताए या तीनों चीज़ें हमने की हैं, इनके अंदर अगर मुझे उल्टा घुमाना है तो हम क्या करेंगे। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है कि जैसे ये मेरे एक स्टेप्स थे 1001 1100 एंड इसको मैंने क्या करना है कि इस सीधा लिखा है ना, इसको अब उल्टा लिख देना, यानी कि लास्ट वाला स्टेप पहले, सेकंड लास्ट वाला सेकंड, थर्ड वाला विल बी थर्ड एंड द फर्स्ट वन विल बी द लास्ट वन। दैट्स इट। पहले पूरा टिक 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 घुमा, फिर उल्टा घुमा। ओके सो अब इसका भी प्रोग्राम है जिसको हम लोग देख लेते हैं। बस आउटपुट देख करके आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखो पूरा 360 घूमने के बाद में रोटेशन किस तरीके से हो रही है। तो यस, जब हमें कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी तब हम इस तरीके से कोड लिखेंगे एंड अपने स्टेपर मोटर के साथ काम है जो ऑफ कोर्स करा लेंगे। सो दिस इज ठीक है, तो ये हमारे पास में चीज हो गई। इतनी सी चीजें थी हमारे स्टेपर मोटर के अंदर, दैट्स इट, डन, कर लिया हमने। ठीक है, आई होप ये समझ में आई होंगी चीजें आपको। मैंने पूरी कोशिश की एंड यस, मैं खुद की बात करूं तो यस, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें थी जो नहीं पता थी, बट अब उन सारी चीजों को मैंने भी जान लिया। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं भी बहुत सारी चीजें जो सीख रही हूँ। अब बढ़ेंगे अगले लेक्चर की तरफ, और यस, बाय बाय, मिलते हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके ये चीज़ें हैं जो ज़रूर है जो काम में आने वाले हैं, एंड बिल्कुल आने वाले टाइम में तो ज़रूर है जो काम में आएंगी चीज़ें। एंड चलिए फिर, बाय बाय।